तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के निवास पर यहां पर जश्न का माहौल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर मौजूद है। लगातार नारेबाजी हो रही है, यहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं और लगातार जय श्री राम के नारे आप देख सकते हैं कि यहां पर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को खिलाया जा रही है। तो काफी ज्यादा जोश का माहौल है कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद है, यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप भी राजस्थान दौरे पर अलग अलग राज्यों में गए, एक बड़ी जीत बीजेपी को देखने को मिली है। 2024 का सेमीफाइनल इसको जोड़कर देखा जा रहा था सर। 2024 नरेंद्र मोदी की गारंटी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान को संभाल रहे हैं। ये देश की जनता ने दीवार के ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 400 पार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, जो उन्होंने गरीब की चिंता की, जो उन्होंने वंचित वर्ग को, दलित को जो सम्मान दिया है। आज तक किसी सरकार ने आज़ादी के बाद इतना सम्मान ना तो दलित को दिया है, ना वंचित को दिया है, ना अनुसूचित जनजाति को दिया है। अगर ये सम्मान किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी ने दिया है, और उसका परिणाम है कि लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, उससे स्नेह करते हैं। और आने वाले 2024 के अंदर ये 400 पार का आंकड़ा जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी 2024 के अंदर तीसरी बार देश का कमान संभाल रहे हैं। महागठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, अलग अलग पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात करें सर, सारी पार्टियां ध्वस्त होती हुई नजर आई। एक बड़ा बहुमत आप लोगों को मध्य प्रदेश में मिला है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में जो कि सर्वे भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी आप लोगों की सरकार आई। नहीं, देखिए, घमंडिया गठबंधन है और ये एक बैठक के लिए तो बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं काम के लिए अलग अलग रास्ते हैं। और इनका एक ही ध्येय है कि मोदी जी को बदनाम करना, मोदी जी को हटाना, ये यही बात बोलते हैं। और लोग, देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है। देश तो बोलता है कि मोदी जी को लाना है, घमंडिया गठबंधन बोलता है मोदी जी को हटाना है। और इन लोगों को विपक्ष में भी जगह देश देने वाला नहीं है। ये आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर आप लोग देखेंगे, कहीं पर इनका स्थान नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने गरीब व्यक्ति को अपमानित किया है। कांग्रेस ने और इसके घमंडिया गठबंधन ने उनका शोषण किया है, उनका वोट तो लिया है। वोट लेकर के उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दलित का सम्मान किया है, महिला का सम्मान किया है, युवा का सम्मान किया है, किसान का सम्मान किया है, हर वर्ग का सम्मान नरेंद्र, व्यापारी, कर्मचारी का सम्मान किया है, हर वर्ग का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसका परिणाम है कि आज लोग देश के नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और उसकी नीतियों को सराहते हुए जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये जो 3 राज्यों के चुनाव आए उसके अंदर ज़बरदस्त जो उत्साह लोगों का देखने को मिला, ये मोदी जी की गारंटी है कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हरियाणा में इसका क्या इफेक्ट देखते हैं सर? आप प्रदेश अध्यक्ष भी है, लगातार हर एक जिले में आप दौरे कर रहे हैं सर। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, आने वाले, मैं लगातार यही बात कह रहा हूँ, मैं लोगों के जो उत्साह देख रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं का जोश देख रहा हूँ, उसको एक स्पष्ट बात संकेत ये हो रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार इस देश की कमान संभालने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार बनेगी, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर काम किया, बिना भेदभाव के किया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो उन्होंने शब्द कहा वो खाली शब्द नहीं था, उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। और मनोहर लाल जी ने, अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजना से छूटा है, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये ज़बरदस्त काम, पहली बार गरीब व्यक्ति को, दलित को जो सम्मान दिया है इस सरकार ने, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। वो तो बात करते रहे, उनका शोषण करते रहे, वोट लेते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान पूर्वक, और इस डबल इंजन की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दलित को, पीड़ित को, शोषित को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने का काम, गरीब व्यक्ति को, ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जुड़ सके, उसको लेकर के काम करे। उसके परिणाम भी आ रहे हैं।
उसके अभी आप 3 स्टेट्स के अंदर देखेंगे कि कितना बड़ा भारी मैंडेट वो दिया है, और लगातार नॉट आउट लगातार सरकार बन रही है, ये बड़ी बात है। अगर अभी एंटी इनकम्बेंसी की कुछ बात कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष घमंडिया गठबंधन खड़ा करता है जब वो झूठ का सहारा लेता है, झूठ बोलता है, और वो इस प्रकार के लॉलीपॉप जनता के बीच में जाकर के बोलने का काम करता है कि हमें वोट दें, हम ये करेंगे, हमें वोट दें, हम ये करेंगे, परंतु करना कुछ नहीं है, खाली एक झूठ का बॉन्डर तैयार करना, ये घमंडिया गठबंधन का काम है, उससे अलग कुछ नहीं है। एक्चुअल में अगर धरातल के ऊपर काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट तरीके से जो कहा था उसको धरातल पर उतारा है, और जो नहीं भी कहा उसको भी कार्य को पूर्ण करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और उसी का परिणाम है कि ये गारंटी मोदी जी की है कि 2024 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर 2024 की हम बात हो कर रहे हैं, और जो आपका एक बयान वायरल हो रहा है काफी कि 80 पार हरियाणा में आप लोग जाते हुए नजर आएंगे, 80 पार करते हुए आप लोग हरियाणा में नजर आएंगे। नहीं, देखिए, मैंने इस विषय के ऊपर जो मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ जी, मैं लोगों का जो उत्साह देख रहा हूँ और कार्यकर्ताओं का जोश देख रहा हूँ। लोग मिलते हैं, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं उस आशीर्वाद, जो उनका प्यार मिल रहा है, मैं उस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ। मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, जब चेहरों को देखता हूँ तो जब आकर के वो बोलते हैं कि ये 85 पार, जो 1985 के अंदर 85 सीटें एक तरफा गई थी, तो ये स्थिति अब हरियाणा के अंदर पैदा हो रही है। ये 85 पार जाएंगी, हरियाणा के अंदर सीटें जीत करके तीसरी बार बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, जो धरातल के ऊपर उतारे हैं, जो गरीब व्यक्ति की, जो दलित की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। आज नौकरियों के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और महिलाओं को, जो हमारी बेटियां हैं, वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको 20 किलोमीटर की ही परिधि के अंदर ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए, और उन कामों के बल के ऊपर ही हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त एक उत्साह, एक जोश का माहौल है, और आने वाले समय के अंदर मनोहर लाल जी तीसरी बार इस प्रदेश की बागडोर को संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरों से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी का एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया कि आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और जो जनता का प्यार बीजेपी को मिल रहा है, 85 पार का नारा अब नयाब सिंह सैनी देते हुए नजर आ रहे हैं। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।